प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मेरा आपकी ग्रेड 9 क्लासेस की तरफ से। और आज जो टॉपिक चलने वाला मेरे भाई, उस टॉपिक का नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप मेरे साथ जुड़े हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कहें तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। 2 महाद्वीप आप पढ़ चुके हैं। हम इन दोनों महाद्वीपों में ये जिक्र कर चुके हैं, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है। और तीसरे कॉन्टिनेंट आज पढ़ाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं, यकीन करिए आपसे अगर क्वेश्चन इन कॉन्टिनेंट से आएगा तो आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा संभवतः। ये हमारा प्रॉमिस है। बहुत सेलेक्टिव कंटेंट दे रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। और आप इस क्लास की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये ज्योग्राफी का है, सभी विषयों के मैंने नोट्स बनाए 2 साल में। 2 साल में बहुत अच्छे से कायदे से लिखे हैं, बहुत तभी से साफ सुथरे लिखे हैं एकदम। कोई ऐसा भी नहीं आलतू फालतू कंटेंट लिखा हो, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है। यकीन मानिए अगर आप इससे पढ़ते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं, तो आपको जरूर मदद मिलेगी। हमारा प्रयास ये है कि ऑफलाइन वाला कंटेंट ऑनलाइन पे लाया जाए, पूरा प्रयास यही रहेगा और आपको देते रहेंगे। आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो मेरे भाई ये हमने आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि एरिया वाइज बात करी थी। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दूसरे नंबर पे आता है, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर लो, चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर लो। दोनों के हिसाब से इसकी रैंक कौन सी आती है? दूसरी वाली। अच्छा, आ जाओ इससे बनने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने कहा ये देखो, अगर हमारा अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, एरिया इसका 21% है, पॉपुलेशन इसकी 17 अब आओ समझाते हैं। पूरे विश्व का 21% एरिया है ना, 21% एरिया इसका है और पॉपुलेशन 17.7% है। एक चीज और समझना, इसको काला महाद्वीप कहा जाता है, इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। मतलब चैप्टर शुरू होते ही, चैप्टर ये वाला टॉपिक शुरू होते ही क्वेश्चन बनना शुरू, ये वाले प्रश्न डायरेक्ट आते हैं कि बताओ अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, और काला महाद्वीप किसे कहा जाता है, और पुअर कॉन्टिनेंट गरीब महाद्वीप किसे कहा जाता है। अगर वहां पे नहीं लिखा तो लिख लो पुअर कॉन्टिनेंट। पुअर कॉन्टिनेंट गरीब महाद्वीप। गरीब महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अंध, काला, गरीब, तीनों वर्ड, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप और गरीब महाद्वीप। बात समझ गए? आगे आ जाओ। ये महाद्वीप पूर्णतः उष्ण कटिबंध में, कहें तो ट्रॉपिकल जोन में है। ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो जहां पर सूर्य चमकता है, जहां पर सूर्य चमकता कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है ना। सूर्य कहां पे चमकता? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ये आगे आपके टॉपिक आने वाला कि सूर्य कैसे चमकता है, कहां पे चमकता है, किधर भागता है, किधर सबसे बड़ा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है, ये आगे टॉपिक आने वाला है। लेकिन आप अभी सिर्फ इतना समझिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमारा सूर्य चमकता है, उससे के बीच अफ्रीका आता है। ठीक है। अच्छा, इस वाले कॉन्टिनेंट से 2 रेखाएं जाती है, तो एक तो जाती है हमारी भूमध्य रेखा और एक जाती है कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तीनों जाती है क्या? हाँ, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और हमारी इक्वेटर, तीनों पढ़ाने वाले आगे। अभी सिर्फ इतना देखिए, आगे देखो अफ्रीका और एशिया के बीच में, अफ्रीका और एशिया के बीच में भाई साहब एक तो लाल सागर है और एक सुएज नहर है। अब मेरे भाई बात करो तो मैंने कहा अफ्रीका और एशिया के बीच में ये देखो हो गया, देखो भाई, और ये वाली होगी सुएज नहर और ये वाला हो गया लाल सागर। एक बार मैप पर लेकर चलते हैं मेरे भाई, मैप पर लेकर चलोगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा लाल सागर, जहां पर हमारा पेन चल रहा है, ये हमारा लाल सागर हो जाएगा। और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? सुएज नहर। जहां पर मेरा ऐसा पेन चला, ये सुएज नहर है और ये वाला लाल सागर है, किसी अफ्रीका और एशिया के बीच में। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और देखना, ये वाला हमारा कौन सा है? भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर है। ये किसके बीच दिखाई देगा आपको? मैंने कहा देखो मेरे भाई, मैंने कहा अफ्रीका और यूरोप के बीच कौन सा है? गिब्राल्टर स्ट्रेट है, कहते तो गिब्राल्टर जल संधि है। गिब्राल्टर की जल संधि है, ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। और इसके बीच में जो हमारा महासागर पड़ता है वो कौन सा है? भूमध्य महासागर। कौन सा? भूमध्य महासागर। आगे आ जाओ, थोड़ी चीजें और देखने वाले मेरे भाई, बड़े अच्छे से देखेंगे, कायदे से देखेंगे। इसकी बात अभी बाद में करेंगे। कहां पर हमारा सारा मरुस्थल है? सारा मरुस्थल ऊपर की साइड है, इसके नीचे की साइड कुछ और मरुस्थल की बात करेंगे। थोड़ा सा आगे आएंगे, हम बात करेंगे नंबर 1 सहारा मरुस्थल की साइड है। विश्व का सबसे
क्वेश्चन बनने शुरू, पेपर के क्वेश्चन शुरू हो चुके बेटा। क्या नाम है प्रवीण, कि हम सबसे गर्म मरुस्थल है तो हमारा सहारा मरुस्थल, और दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है। कौन से मरुस्थल का? सहारा। तो ये जो मैंने दिखाया है, सहारा मरुस्थल का विस्तार किधर की तरफ हो रहा है? दक्षिण की तरफ हो रहा है। सहारा मरुस्थल का विस्तार दक्षिण की तरफ हो रहा है, और यहाँ पे एक जनजात पाई जाती है। कौन सी? हाँ, बद्दू जनजाति। डायरेक्ट प्रश्न आता है। जितने आपसे पॉइंट मिलते जा रहे हैं, इनको एक एक को पिरोते जाओ, ये बहुत हेल्प करने वाले भाई सब। 4 चांद लगाएंगे तुम्हारे सिलेक्शन में जब होगा। ये क्वेश्चन सही करोगे ना तो आपको बहुत ऊंचाई पे उठाएगी, ये वाले रैंक बढ़ाएंगे। ये वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है एक बद्दू जनजाति। बद्दू है कि दद्दू है? बद्दू है। तो मेरे भाई ये वाली बद्दू जनजाति है, ये कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सहारा मरुस्थल में। आगे आ जाओ, क्या लिखा? सहारा के साउथ में। बहुत बार क्वेश्चन है यार। सवाना घास के मैदान किस कॉन्टिनेंट में? सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा, मैंने अभी जो पढ़ा था, कौन सा वाला? ऑस्ट्रेलिया वाले में घास के मैदान बताए थे। हाँ, शायद बताना भूल गए थे। अच्छा, मैं बताना भूल गए थे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में डाउन्स घास के मैदान है। वहां पे एक बार लिख लेना, क्लास के बाद लिख लेना, चाहे अभी लिख लो, है ना? अगर लिखा है तो सही है, हमें शायद ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें सहारा के साउथ में, जो सहारा मरुस्थल के साउथ में सवाना घास के मैदान है, और इसमें कैसी घास होती है? लंबी घास, और पेड़ कम होते हैं। जो हमारा सवाना घास का मैदान है, पेड़ कम है और घास कैसी है? लंबी लंबी घास। और देखो, इसलिए इसको यहाँ पर ग्रेजिंग हाई होती है, यहाँ पर चारण ज्यादा होती है, ग्रेजिंग चरते ज्यादा हैं। ये हमारी शिकारी भूमि कही जाती है। कौन सी? जो सवाना घास के मैदान है, इसको शिकारी भूमि कहा जाता है। शायद उसमें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ शिकारी भूमि कहा जाता है। किसको? सवाना घास के मैदान को शिकारी भूमि कहा जाता है। ये किस कॉन्टिनेंट में आती है? तब आप कहेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है हमारी शिकारी भूमि। अब कौन सी है? सवाना घास के मैदान है। अच्छा, ऐसा कौन पूछा लंबी लंबी घास है किस मैदान में होती? तो किस? सवाना घास के मैदान में। अभी तो आपके सामने खुला हुआ है। मैंने क्या बोला था जब पहला कॉन्टिनेंट कराया था? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाला आप भूलोगे, हल्का हल्का भूलोगे, कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। पीछे हम क्या पढ़े थे? उस वाले में ये पढ़े थे, उस वाले में ये पढ़े थे। ये रिवीजन से आएगा। आप अगले वाले में पढ़ेंगे तो पिछला वाला फिर रिवीजन पे जाएगा कि यार हमने पिछले वाले में क्या पढ़ लिया था, कि डाउन्स वाले किसमें थे और सवाना वाले किसमें थे। अभी तो क्लियर है, डाउन्स वाले ऑस्ट्रेलिया में है, सवाना वाले अफ्रीका में। आ गया तुम। बीट्स घास के मैदान याद रखना है। बीट्स घास के मैदान भी हमारे कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अच्छा, सहारा और सवाना के बीच के क्षेत्र को, सहारा और सवाना के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है बेटा? साहेल कहा जाता है। साहेल, प्रश्न याद रखना है। साहेल, साहेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सहारा और सवाना के बीच का क्षेत्र, ठीक है, सहारा और सवाना के बीच का क्षेत्र, इसको साहेल कहा जाता है। नंबर पहला मरुस्थल मैंने बात करी है, वो हमने बात करी बेटा सहारा मरुस्थल की। किसकी बात करी है? नंबर 1 सहारा मरुस्थल, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और पढ़ने वाले। नंबर 1 सहारा मरुस्थल हो गया। ये आपने रेड लाल सागर देख लिया, ये स्वेज नहर देख ली वाली। अब हम पढ़ाने वाले 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर इस साइड वाला है, और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा मेरे भाई नामीबा। नामीबा मरुस्थल है, ये नामीबा देश में स्थित है। कौन से वाले? नामीबा देश में स्थित है, और ये ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल बेटा? जो नामीबा था ये वाला कुछ ऐसे बना हुआ था, कहें तो ये वाला था ना, ये वाला सारा मरुस्थल था। ये दूसरे नंबर पे बना हुआ है, ये नामीबा मरुस्थल है, और ये नामीबा देश में है, ठंडा मरुस्थल है। अच्छा, यहाँ पर जो जनजात पाई जाती है वो क्वेश्चन आता है यहाँ। टोंड, कौन सी? टोंड। और दूर बद्दू, सारा में बद्दू, और इधर कौन है जी? टोंड। बद्दू दद्दू टोंड। ऐसी बात नहीं है, वो बद्दू थी, ये वाली टोंड है। इधर आ जाओ। टोंड जनजाति हमारी नामीबा मरुस्थल, और कौन सा कॉन्टिनेंट विशेष याद रखना? टोंड जनजाति अफ्रीका से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। किस कौन से कॉन्टिनेंट में? अगला देखो,
कालाहारी मरुस्थल। तीसरे नंबर की बात कर रहे होंगे, ये दक्षिण अफ्रीका में है, शतुरमुर्ग देखने को मिलते हैं। कौन से वाले में? या तो प्रश्न में उत्तर देगा कालाहारी मरुस्थल या अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा है? शतुरमुर्ग देखने को मिलते हैं, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। बुशमैन, ये भी क्वेश्चन आता है, बुशमैन जनजाति, टोंड जनजाति, दोदू कुछ नहीं, बद्दू जनजाति सारा वाले में थी। अच्छा, एक बुशमैन मिल गई, एक टोंड मिल गई, ये जनजातियां अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन जनजाति सभी लोग याद रखेंगे। अब बताओ हम कितनी देर इस वाले पॉइंट पे रुके, और रुकेंगे तो मिलेगा क्या? टाइम ही जाएगा। तो हम इसीलिए कहते हैं ये वाले टॉपिक थोड़ा सा घर पे पढ़िए बार बार, ये वाला ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं कुछ। अब हम बताओ इसमें कितनी देर तक रुके रहे और समझाते रहे बुशमैन को। बुशमैन है तो है, एक जनजाति है, ये कालाहारी मरुस्थल में है। ठीक है, आगे आ जाओ। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी की बात करेंगे। इसमें बात करें लोकेटेड इन ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो हमारी भ्रंश घाटी में एक झील है, कहें तो हम ये कहेंगे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये दो प्लेटों पे टिका हुआ है, एक नूबियन है, एक सोमालियन। जो हमारी पश्चिमी साइड की प्लेट है उसको नूबियन प्लेट कहते हैं, जो पूर्वी साइड की प्लेट है उसको सोमालियन प्लेट। ये प्लेटें दोनों दूर दूर हट रही हैं। ये दोनों प्लेटें अफ्रीका कॉन्टिनेंट किन दो प्लेटों पे टिका हुआ है? तो एक तो नूबियन है और एक सोमालियन है, और ये वाली ये ईस्ट पार्ट में पड़ती है हमारी एक भ्रंश घाटी। यही तो लिखा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। तो ये दोनों के बीच में दरार पड़ रही है, जो बीच में जगह हो रही है, इसी को भ्रंश घाटी कहते हैं। और भ्रंश घाटी में झील गए तो पानी भर गया उसमें। अरे भाई, दूर दूर दो प्लेटें हटी, बीच में दरार होगी, उसमें पानी भर गया, झील बन गई। और जो बीच में दरार होगी उसको महान भ्रंश घाटी कहते हैं। ये किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका। बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। थोड़ा सा आगे चलें, ये वाला मैप दिखाने की कोशिश करिए, और आप अगर लिख रहे हैं घर पे तो ऐसा ही लिखें। हाँ, एक चीज करेक्शन है थोड़ा सा इसमें, अगर आपके पास मोबाइल है तो एक बार गूगल करना, ये वाला डाटा तभी का लिखा हुआ है कि अफ्रीका की नदियों के बारे में बात कर रहे होंगे। अफ्रीका की नदियों के बारे में बात करें, कितना टाइम हो गया देखना, 11:30 हो गए। ये वाला कितना बचा हुआ है? बहुत है, एक पेज ही है। अच्छा, कर लेते हैं, आ जाओ कर लेते हैं। क्यों 2 दिन का कर दोगे? 5 मिनट लगेंगे अभी तक। मैंने कहा अफ्रीका में एक है बेटा नील नदी, और ये नील नदी विश्व की दूसरी नहीं शायद सबसे लंबी नदी है नील नदी। एक बार चेक करो गूगल पे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ये वाला यहाँ पर नोट्स में दूसरी लिखी हुई है, काट देना वहां पे, यही वाला करेक्शन करना था हमें। विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी, और एरिया चौड़ाई के हिसाब से बात करें तो अमेजन। कौन सी? ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? सबसे लंबी नदी तो नील नदी, और सबसे चौड़ी है तो अमेजन। अच्छा, ये ऊपर लिख रखा है, मैंने कुछ वेबसाइट के अनुसार डाटा लिख रखा है, लेकिन भाई साहब प्रश्न यही आता है नील नदी सबसे लंबी नदी। अच्छा, अब इधर ध्यान दो, हम बात करेंगे अफ्रीका में 2 स्ट्रीम है, 2 धाराएं हैं। जो हमारी नील नदी है ये 2 धाराओं से मिलकर बनी है, एक है हमारी नीली नील और एक है श्वेत नील। जब 2 धाराएं इकट्ठी मिलती है तब बनती है हमारी नील नदी। ठीक है, मैंने कहा जो हमारी श्वेत नील है इसका उद्गम होता है हमारा होता है टोना लेक से, और जो श्वेत नील है इसका उद्गम होता है विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया नहीं है, विक्टोरिया झील से उद्गम होता है श्वेत नील का, और नीली नील का उद्गम होता है टोना झील से। सही है। अब जो दोनों ये धाराएं इकट्ठी मिलती हैं तो ये खार्तूम में जाके मिलती हैं, और वहीं से बन जाती है हमारी क्या? तो आपको ये समझ में आया होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये 2 धाराओं से मिलकर बनी है, श्वेत नील और नीला नील। कौन सा? नीली नील और श्वेत नील, और दोनों खार्तूम में जाके मिलेगी, वहां से नदी कहलाएगी कौन सी? नील नदी। अच्छा, आगे आ जाओ। यहां पर एक डैम पड़ता है बेटा जिसका नाम है आस्वान डैम और इथोपियन डैम। इसी नील नदी पर है इथोपियन डैम और कौन सा? आस्वान डैम। जो इथोपियन बांध है विवादित परियोजना है इथोपिया और मिस्र की। इथोपिया और मिस्र के बीच विवादित है मेरे भाई, ये वाला कौन सा है? इथोपियन बांध। ठीक है। अच्छा, इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, किसको? नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। प्रश्न डायरेक्ट आता है यहाँ से,
कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि नील नदी किसका वरदान है? तो मिस्र का। अच्छा, ये रीजन क्या है? इसकी वजह से खेती होती है और इसकी वजह से वन क्षेत्र है। ओके, आ गया। अच्छा, अफ्रीका के पर्वतों की बात करेंगे तो एटलस और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका में है। कौन से? एटलस और, ये वाले प्रश्न डायरेक्ट देखे मैंने। एटलस और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका में है और ड्रैकन्सबर्ग में एक पर्वत है किलिमंजारो। ये इस श्रेणी का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। हाईएस्ट पीक है तंजानिया में है। इसी पर डेड वॉल्केनो मृत ज्वालामुखी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला कि बताओ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। कौन से पर्वत पे? ड्रैकन्सबर्ग। और एटलस पर्वत भी कहाँ पे है? अफ्रीका में। एटलस पर्वत भी अफ्रीका में है और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत भी अफ्रीका में है। इस पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है किलिमंजारो और ये अफ्रीका की, ठीक है। अच्छा, नदी तो छूट गई थी, दो नदियां और पढ़ लो। ये एक है कॉन्गो रिवर है, ये जायरे नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायरे नदी भी कहा जाता है। ये पश्चिम प्रवाह नदी है। ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। कौन सी? तेज से बोलो। कांगो। कौन सी? कांगो। कांगो रिवर है, ये किस रेखा को दो बार काटती है? भूमध्य रेखा को। अच्छा, ये बोल रहा है इसके बेसिन क्षेत्र में ग्रेन कहे तो अनाज का प्रोडक्शन होता है और इस कांगो नदी में एक पिग्मी जनजाति पाई जाती है। कौन सी? पिग्मी क्या होता है? होती है एक जनजाति पिग्मी जनजाति, पिग्मी ट्राइब। ये बात कहाँ की हो रही है? ये कांगो रिवर की बात हो रही है। इसका बेसिन एरिया होता है जो खाली पड़ा होता है बीच का। क्या क्या क्या? ये किलिमंजारो तंजानिया नामक देश में पड़ती है। हाँ, तंजानिया में पड़ती है ना। जैसे हम कहते हैं ताजमहल कहाँ पड़ता है? तो भारत में। भारत में कहाँ पे? आगरा में। अच्छा, लिम्पोपो नदी और याद रखना है। कॉन्गो पढ़ लिया। कॉन्गो नदी किस रेखा को दो बार? भूमध्य रेखा को। लिम्पोपो नदी पूर्व प्रवाह वाली नदी है। किस साइड? पूर्व की ओर बहती है। और वो वाली पश्चिम। कांगो नदी पश्चिम की ओर और ये लिम्पोपो नदी पूर्व की ओर प्रवाह नदी है। ये मकर रेखा को दो बार काटती है। प्रवीण जी खड़े हो जाओ। जनजाति सर्च कर रहे थे तो हमें ये क्वेश्चन बता दो, लिम्पोपो नदी किस तरफ बहती है? तुम छोड़ जाओगे, बीच वाला कंटेंट बहुत स्पीड में चल रहा है। इधर देखो, हम कह रहे हैं लिम्पोपो नदी पूर्व की प्रवाह वाली नदी है। यह मकर रेखा को दो बार काटती है। और तंजानिया एक पेम्पा आइलैंड है, एक हमारा जिंगीबार आइलैंड। लौंग का उत्पादन होता है मेरे भाई। एक तंजानिया में जगह है, तंजानिया में आइलैंड एक पेम्पा है, एक जिंजीबार है। यहाँ पर लौंग का उत्पादन होता है। लौंग जानते हो? हाँ, वही लौंग। लौंग का उत्पादन तंजानिया में होता है। जगह का नाम क्या है? तंजानिया। बस खत्म होने वाला, थोड़ी देर और। अच्छा, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को गोल्डन सिटी और किम्बरले को, दोनों क्वेश्चन आए हुए, दोनों क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। कुछ और बताने वाले इसमें, हाँ, कि जोहान्सबर्ग में सोने के भंडार है सबसे ज्यादा और किम्बरले में, तो जोहान्सबर्ग को गोल्डन सिटी, किम्बरले को क्योंकि यहाँ पर रिजर्व फाउंड, यहाँ पर इसके भंडार पाए जाते हैं। ओके, आगे आ जाओ। ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर कंट्रीज का एक ग्रुप है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ देशों का एक ग्रुप है जिसमें इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूरब में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूरब में कुछ देशों का एक ग्रुप है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। वो चार देश हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबोटी लिखा हुआ है। हाँ, ये डिजिबोटी, सोमालिया, इथियोपिया और इरिट्रिया, ये हॉर्न और अफ्रीका के देश हैं। ये चारों देश का ग्रुप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में पाया जाता है। ओके, आगे आ जाओ। ये वाला महाद्वीप में एक चीज और लिखने को है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज अल्जीरिया, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। क्या बोला?
इसमें अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, घर पे जाके वीडियो देख के लिख लेना। सबसे बड़ा देश एरिया वाइज है तो अल्जीरिया है। हाँ, एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से देगा सबसे बड़ा देश। ऐसे लिख लेना कि सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, इसमें है अल्जीरिया और इधर है नाइजीरिया। सभी लोगों ने लिख लिया क्या? ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी। और एक चीज और लिख लो, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक पॉइंट और छूट रहा है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, ये कांगो रिवर के बेसिन एरिया में पाए जाते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन और नोट कर लेना। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। एक तो ये सबसे बड़ा देश एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये कांगो रिवर के बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाकी हमारा कंप्लीट हो गया। अगले कॉन्टिनेंट के साथ मिल रहे होंगे। अगर यहाँ तक आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अपना रिव्यू कमेंट में देना मेरे भाई। थैंक यू।